नमस्ते, जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ खास पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के प्रकार, ठीक है। और उसके अलंकार के प्रकारों के में जो भेद आ रहे हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। शब्द अलंकार में कितने भेद होते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। हम आज उससे आगे करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार और अनियोक्ति अलंकार आज हम पढ़ेंगे। और बहुत ही खास अलंकार है ये। हर एग्जाम में इसे शामिल किया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार अनियोक्ति अलंकार को, ठीक है। तो आज चलिए हम पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और अनियोक्ति अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार नाम से स्पष्ट हो रहा, अति अति जब हम किसी बात की अति कर देते, ज्यादा कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अति, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, तो अतिशयोक्ति जहां लोक की मर्यादा को पार करके, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, जहां लोक की मर्यादा को पार करके किसी बात का वर्णन बड़ा चढ़ाकर करना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, ठीक है। आप अपने शब्दों में भी बता सकते हैं कि किसी बात का वर्णन बड़ा चढ़ाकर करना क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान जी का अतिशयोक्ति से मतलब अति अति में बात को बड़ा चढ़ाकर किया है, ठीक है। किसी बात का वर्णन बड़ा चढ़ाकर हनुमान जी की ज्यादा से ज्यादा तारीफ की गई है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है और लंका सारी जल गई। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है और आग लगने से पहले ही लंका पूरी जल गई और वहां के जो भूत प्रेत है वो क्या हो गए, भाग गए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि किसी बात का वर्णन क्या हुआ, बड़ा चढ़ाकर कहा गया है, ठीक है। एक और उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पर भी चेतक का अति यानी चेतक का भी अति से अति यानी वर्णन किया गया है, अधिक से अधिक तारीफ की गई है, बड़ा चढ़ाकर कहा गया है चेतक के बारे में। चेतक एक घोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि पड़ी अचानक नदी अपार, नदी कैसी अपार पड़ी है और घोड़ा कैसे उतरे पार, और नदी को देखकर घोड़ा कैसे उतरे पार, उस पार कैसे जाए, ठीक है। और जो राणा ने सोचा ही, जैसे ही सोचा कि हम कैसे यहाँ से निकलेंगे, जैसे ही सोचा देखा तो चेतक उस पार में था, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि सोचने पर तुरंत चेतक उस पार चले गया, मतलब चेतक का वर्णन बड़ा चढ़ाकर कहा गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। आगे नदियां नहीं भी लिखो तो पड़ी अचानक नदी अपार ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार समझ गए आप, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम अनियोक्ति अलंकार कि अनियोक्ति अलंकार होता क्या है। अनियोक्ति अलंकार जहां पर अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का बोध होना, ठीक है। यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार का अर्थ है अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का बोध होना। हाँ, तो अप्रस्तुत कथन के माध्यम से, तो यहाँ हम समझेंगे कि अप्रस्तुत कथन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम कि माली आवत देखकर, एक डायग्राम बना रही हूँ, आप देखिए। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। अब देखिए यहाँ पर मैंने सपोज करो यहाँ माली आ रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा हमारा क्या है, ये बगीचा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे कुछ फूल कलियां खिली है और कुछ कलियां खिली है हमारी, और कुछ हमारे फूल खिले हैं, ठीक है। कुछ एक कलियां खिली है और कुछ एक हमारे फूल खिले हैं। तो ये माली है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हम बता रहे माली आवत देखकर, माली को आता देख अप्रस्तुत है, अभी माली नहीं आया है, हम बता रहे हैं कि माली आवत देखकर, माली को आता देखकर,
ठीक है। अभी यहाँ अप्रस्तुत कथन है जो अभी हुआ नहीं है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। ये कलियां जो खिली है वो बातें करती है कि कलियन कली पुकार, चुने चुने फूल। ये बातें करती है कि हम फूले फूले जो आज फूल खिले हैं वो चुनकर ले जाएंगे और कल हमारी बारी है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि अप्रस्तुत अभी हुआ नहीं है और उसकी बात हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। ठीक है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूले चुन लिए कल ही हमारी बारी है। ये आपस में ये बात करती है कि कल ही हमारी बारी है। मतलब माली को देखकर ये बातें करती है कि आज फूल फूल चुन के ले जाएंगे और कल हमारी क्या होगी, बारी होगी है। मतलब यहाँ पर माली कल आएगा पर आया नहीं है। ठीक है। अप्रस्तुत है और उस कथन को अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत कथन का बोध करवा रहे हैं, जो कि अभी नहीं हुआ। ठीक है। आपसे उम्मीद भी है कि आप हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख रहे होंगे और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अतिशयोक्ति अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार आपको समझ में आया, आपने इसे जाना होगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।